हाय फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से आया। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड 3 ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है, ट्री, गोन और मेट्रोन। ट्री का मीनिंग होता है 3, गोन का मीनिंग होता है साइड्स एंड मेट्रोन का मीनिंग होता है मेज़र करना, 3 साइड्स को मेज़र करना। और आपको पता है हम 3 साइड को कहाँ में मेज़र करते हैं, ट्रायंगल में। डेट मीन्स ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है किसी ट्रायंगल को मेज़र करना। अब ट्रायंगल तो आपने देखे हैं कि बहुत से टाइप के होते हैं। बेसिकली 3 ट्रायंगल्स जो आपने पिछली क्लास में पढ़े अपन उनको लेते हैं, ठीक है। आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है एक्यूट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, देन ऑब्टूस ट्रायंगल। अगर एक्यूट की बात करें तो इसमें आपने पढ़ा कि सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं, ठीक है। सारे एंगल जो होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं। राइट में कम से कम एक एंगल 90 का होता है और ऑब्टूस में एक एंगल 90 से बड़ा होता है, ठीक है। बना के देखते हैं इनको। ये हो गया आपका एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे सारे एंगल 90 से छोटे हैं, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया एक्यूट ट्रायंगल, ये हो गया राइट ट्रायंगल और ये हो गया ऑब्टूस ट्रायंगल। यहाँ पे सारे एंगल 90 से छोटे हैं, यहाँ पे एक एंगल 90 का है और यहाँ पे कम से कम एक एंगल जो 90 से बड़ा है, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि हम किसका यूज़ करें ताकि स्टडी को और सिंपल किया जाए। तो एक्यूट और ऑब्टूस की बात करें तो एक्यूट और ऑब्टूस में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एंगल फिक्स हो। जिस टाइप से राइट में देखिए ये वाला एंगल फिक्स है। अगर राइट में हमको एक एंगल पता लग जाए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी से दूसरे एंगल को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक तो फिक्स है 90 का, लेकिन एक्यूट और ऑब्टूस में ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे कोई साइड का भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन राइट में पाइथागोरस थ्योरम है जिससे अगर हमें 2 साइड पता हो तो हम थर्ड साइड को बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एक्यूट और ऑब्टूस में ऐसा नहीं है। और अगर देखा जाए तो एक्यूट में अगर अपन कंस्ट्रक्शन करें, इसमें अगर इस टाइप से कंस्ट्रक्शन करें तो इसको 2 राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर ऑब्टूस में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करें इस टाइप से तो इसको भी राइट ट्रायंगल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक्यूट और ऑब्टूस दोनों को राइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी को राइट एंगल में ही आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसका यूजेस कि ट्रिग्नोमेट्री के क्या यूजेस हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। कुछ बेसिक यूज देखते हैं हम। देखिए ये रियल लाइफ एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। इसमें आपको इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि अगर इसके पैरों से यहाँ तक की अगर लेंथ फाइंड कर ली जाए और यहाँ से किसी लेज़र लाइट से इसका एंगल फाइंड कर लिया जाए तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इसकी हाइट बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ अगर हमको यहाँ पे इसकी डिस्टेंस पता हो और एक एंगल पता हो तो हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। सेकंड देखते हैं, दिखता है देखिए ताजमहल, मतलब आपको पता है कोई भी बिल्डिंग अगर खड़ी होती है तो 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो अगर हमको ताजमहल का इसकी हाइट फाइंड करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए अगर हमको यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ जैसे इसमें दिए है 100 फीट्स, अगर ये हमको पता हो और यहाँ से यहाँ का एंगल अगर हम मेज़र कर लें तो हम आसानी से इसकी हाइट को फाइंड कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके, ठीक है। थर्ड देखते हैं, यहाँ पे देखिए अगर हमें लाइट हाउस की हाइट पता हो और यहाँ से कोई पानी का जहाज अगर आता है, वहाँ से लेज़र लाइट से अगर हम पता कर लें कि किस एंगल पे आ रहा है, वो यहाँ का एंगल मेज़र कर ले तो हम उसको आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, कितनी दूर पे आ रहा होगा। इस टाइप से आपको कुछ इन डायग्राम से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशन बता रहा है हमको साइड और एंगल में। इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री मीन्स रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ये साइड और
एंगल के बीच में रिलेशन बता रहा है हमें। ठीक है, अभी तक आपने पिछली क्लास में जितना भी पढ़ा उसमें आपने 3 साइडों के बारे में पढ़ा होगा, कांग्रुएंस पढ़ी है आपने, इसमें ट्रायंगल्स की हेरोस का फार्मूला पढ़ा है, 2 साइड फाइंड हो थर्ड साइड फाइंड करते थे आप। लेकिन अभी तक आपने यहाँ पे ये नहीं पढ़ा कि अगर हमें एक साइड और एक एंगल पता हो तो बाकी की साइड कैसे फाइंड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हम राइट एंगल लेते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किस टाइप से यूज़ करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे हो गया। इसमें आपको क्या क्या होता है, इसमें आप देखो इस ट्रायंगल को मेजर करते हैं तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेजर कर सकते हैं। 3 साइड है और 3 एंगल्स है। ठीक है, इन साइडों के नाम, ठीक है, ये सपोर्ट साइड, इसको सपोर्ट साइड बोलते हैं, एक सबसे नीचे तो इसको बेस साइड सपोर्ट साइड दोनों बोलते हैं हम। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बेस साइड। ये वाली जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, और जो सपोज साइड के यहाँ पे ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं जनरली परपेंडिकुलर। ठीक है, वैसे इसका नाम अपोजिट साइड है, अपने कंट्री में परपेंडिकुलर बोलते हैं, बाकी इसका जो मेन नेम है उसको अपोजिट साइड बोलते हैं। क्योंकि जब हम रेफरेंस एंगल इसको लेते हैं तो उस समय अपोजिट साइड ये इसको परपेंडिकुलर साइड ये वाली हो जाती है क्योंकि इसके अपोजिट होती है। और जब रेफरेंस एंगल अगर सी को लेंगे तो उस समय जो परपेंडिकुलर होगी वो साइड हो जाएगी ये वाली ए बी। ठीक है, एक बार और समझ लो, अगर हम ए को रेफरेंस एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर साइड जो होगी वो उसके जस्ट सामने वाली अपोजिट साइड, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जब हम सी को रेफरेंस एंगल लेंगे तो उस समय जो परपेंडिकुलर साइड होगी वो होगी ए बी। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली, इसलिए इसका नाम अपोजिट साइड भी होता है। ठीक है, अभी तो इसको परपेंडिकुलर साइड लिख रहे हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज और बेस, इसका शॉर्ट यूज़ करते हैं एच बी और पी। ठीक है, आप बात करते हैं इनके रेशियोज की, इसे कितने रेशियोज हम बना सकते हैं। ठीक है, एक हो गया ये P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसका जस्ट रेसिप्रोकल करते हैं तो हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, एक रेशियो ये बन गया। सेकेंड देखते हैं P अपॉन एच। ठीक है, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा एच अपॉन पी, डेट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। देन थर्ड रेशो P अपॉन बी, डेट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 6 रेशियोज मिल गए। ठीक है, इससे ज़्यादा हम रेशियो इसमें बना भी नहीं सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम इन 6 रेशियोज का यूज़ करेंगे, इनको कुछ नाम दिए गए हैं ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। इसका नाम हो गया साइन, इसका नाम हो गया कोसाइन, इसको नाम दिया गया टेंजेंट। ठीक है, इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, इसको नाम दिया गया कोसिकेंट, इसको नाम दिया गया सीकेंट, और इसको नाम दिया गया कोटेंजेंट। ठीक है, इस टाइप से इन 6 रेशियोज के नाम दिए गए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। ठीक है, लेकिन हम इतने बड़े नाम यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ इनका एब्रिविएशन यूज़ करते हैं। ठीक है, वो बार बार क्वेश्चन में इतने बड़ा नाम लिखना मुश्किल होता है, इसलिए हम इसका सिर्फ एब्रिविएशन यूज़ करते हैं। इससे एब्रिविएशन में सिर्फ शुरू के 3 अक्षर, इसका जैसे साइन है तो इसका सिर्फ हम साइन यूज़ करेंगे, साइन। इसका पूरा कोसाइन है, इसका एब्रिविएशन में हम कॉस यूज़ करेंगे। तो इसका टेंजेंट है तो यहाँ पे टेन यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉस ऑलरेडी पहले आ चुका है और यहाँ पे कॉसिकेंट है, इसको इसमें हमारे जो मैथमेटिशियन है उसने पूरा 5 अक्षर लिए हुए हैं, इसको बोलते हैं कॉसिकेंट। तो इस पर सिर्फ कॉसेक यूज़ करेंगे हम। ठीक है, शुरू में 5 वर्ड, सिर्फ ये अकेला ऐसा है जिसमें हम 5 वर्ड यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब में 3 वर्ड ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया सेक और ये हो गया कॉट। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये 6 रेशियो जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री
की स्टडी करेंगे, ठीक है। देन अब इनको याद कैसे किया जाए, तो इनको याद करने के लिए हमारे मैथमेटिशियन ने एक ट्रिक बनाई है जो बेसिक यूज़ होती है। बेसिकली उसी ट्रिक को सब जन यूज़ करते हैं, वैसे आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली उसी ट्रिक को सब फॉलो करते हैं। देखते हैं उस ट्रिक को। इसमें ऐसा बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले, ठीक है। एक बार फिर सुन लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना मतलब साइन कॉस और ये हो गया टेन, ठीक है। तो साइन का रोल हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, कॉस का रोल हो गया बेस अपन हाइपोटेनियस और टेन का रोल हो गया परपेंडिकुलर अपन बेस। अभी अपने यही पढ़ा है, ठीक है। साइन का हो गया परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, यहाँ पे वही दिख रहा है आपको। देन कोसाइन का हो गया बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस अपन हाइपोटेनियस। तो टेन का हो गया परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर अपन बेस। ये तीन को याद रखेंगे, ठीक है। ये तीन याद रखेंगे और तीन तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल है। जो साइन का है आपको याद करना पड़ेगा कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो इसको आप ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, साइन कॉस और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, ठीक है। बाकी तो आपको ट्रिक से तीन याद है, तो बाकी के तीन तो आपको याद रहेंगे कि जस्ट रेसिप्रोकल करना है। जैसे साइन का कॉसेक है तो कॉसेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर, कॉस का सेक है तो सेक का हो जाएगा हाइपोटेनस अपन बेस, और टेन का कॉट है तो कॉट का हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस टाइप से ट्रिक को याद करना पड़ेगा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। दूसरी ट्रिक भी इसमें दी हुई है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। या आप आपकी अपनी ट्रिक भी कोई बना सकते हैं, ठीक है। देन अब आगे बढ़ते हैं। ये सेक से रेशो सबको याद करना पड़ेंगे। और बाकी अब आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, ठीक है, लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें एंगल की। अभी तक मैंने इसमें एंगल नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आपको नाम ही बताया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल की, रेफरेंस एंगल। तो अगर बात करते हैं ये रेफरेंस एंगल, यहाँ पे थीटा लेते हैं। थीटा भी एक ग्रीक वर्ड है, अपन अल्फ़ाबेट में कुछ भी लिख सकते थे लेकिन वो मिक्स हो जाता है, इसलिए ये भी ग्रीक वर्ड यूज़ किया हमने थीटा। तो यहाँ पे होता है, हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। थीटा इसका मल्टीप्लाई नहीं, मतलब इसके साथ एक रेफरेंस एंगल लेके हम थीटा साइन थीटा के बारे में बात कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल हमने ले रखा उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इस एंगल को अपन यहाँ पर भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको रेफरेंस एंगल लेंगे तो परपेंडिकुलर साइड आपके सामने वाली हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, क्योंकि इसका जस्ट रेसिप्रोकल है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसका जस्ट रेसिप्रोकल, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। जस्ट सेकेंड आपको दिया है कॉस थीटा इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा। और ऐसा ही टेन में भी होगा कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज याद करना पड़ेंगे, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, ठीक है। बाकी इसकी ट्रिक तो आपको मैथमेटिक्स में बताई दी है कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, बेस अपन हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर पर बेस, किस टाइप से इसको याद रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। देन अब इस पर बेस्ट एक्सरसाइज आपकी 8.1 जो अपन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो डिस्कस करना है वो 8.1 के बात करेंगे। 8.1 में इतने फार्मूले आपके लिए सफिशिएंट है, इसके आगे डिस्कस हम 8.2 में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। आपको दिया हुआ इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट P। उन्होंने पहले बोल दिया कि राइट एंगल जो वो B पे है, तो यहाँ पे लिख देते हैं B, यहाँ पे राइट एंगल B पे, ठीक है। देन AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो A और C अपन कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे किसी भी जगह ले सकते हैं।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, यहाँ पे सी लिख लेता हूँ। इसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, सी को आप यहाँ पे लिख सकते हैं और ए को यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, देन ए बी इक्वल टू आपको दिया है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 सेंटीमीटर, और बी सी इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर, तो हो गया 7 सेंटीमीटर। देन आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अब आपको साइन ए कॉस ए, अभी आपने इसके रेशो से के साइन का रोल देखा, उसके लिए आपको तीनों साइड के नीड होती है। यहाँ पे सिर्फ दो ही साइड है, पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके इस साइड को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस आपको क्या दिया हुआ है? ए सी, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या दिया हुआ है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, ए सी की वैल्यू फाइंड करना है, तो ए सी ऐसा लिखेंगे एज इट इज। देन ए बी का स्क्वायर, इट मीन्स 24 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर क्या दिया है? 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर। देन ए सी का स्क्वायर एज इट इज, 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 इंटू 24 576, प्लस 7 इंटू 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, दोनों को प्लस करते हैं तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 6 और 9, 15 का 5, 1 कैरी, 7 और 4 11 और 1 कैरी, तो इक्वल 12 का 2, 1 कैरी, 5 और 1 6। ठीक है, ये हो गया 625। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 625। स्क्वायर हटाते हैं तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 625। आपको पता है 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का, तो 25 के पेयर बन जाएंगे 25 इंटू 25, और रूट से 25 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा ए सी इक्वल टू 25। ये आपको वैल्यू मिल गई हाइपोटेनस की, कितनी निकली? 25। अब आपको जो फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, क्या रोल पढ़ा था आपने इसका? पंडित बद्री प्रसाद हर बोले और सोना चांदी तोले। साइन का रोल क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, फाइंड करते हैं साइन ए। अब बात कर रहे हैं ए की, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है कि साइन ए की बात करें तो ए को जब रेफरेंस ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर साइड आपकी इसके जस्ट सामने वाली होगी, ये वाली। ठीक है, जब ए की बात करें, यहाँ पे ध्यान दो, आपको ए फाइंड करना है साइन ए, तो परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी बी सी। ठीक है, साइन ए इक्वल टू दिया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बी सी, और हाइपोटेनियस साइड क्या हो जाएगी? ए सी। ठीक है, बी सी की वैल्यू क्या हो गई? बी सी की वैल्यू हो गई 7, और ए सी की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी 25। ठीक है, ये 25 फाइंड की हो जाएगी 25। तो साइन ए की वैल्यू हो गई 7/25। देन सेकेंड क्या फाइंड करना है? कॉस ए। अभी भी अपन एंगल ए की बात कर रहे हैं, तो ए की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर साइड कौन सी होगी? सामने वाली होगी। ठीक है, कॉस का रोल क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहाँ पे? ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया? ए सी। ठीक है, ए बी की वैल्यू 24 और ए सी की वैल्यू 25। ठीक है, ये हो गया। तो साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बात करते हैं साइन सी और कॉस ए की, तो नीचे लिख लेता हूँ मैं, साइन सी एंड कॉस सी की। ठीक है, इस ट्रायंगल को कॉपी कर लेते हैं नीचे। ठीक है, दिख रहा है आपको? क्या फाइंड करना है? साइन सी एंड कॉस सी। अब बात कर रहे हैं रेफरेंस एंगल सी की। अभी तक आप रेफरेंस एंगल ए को बात कर रहे थे, अब बात करेंगे रेफरेंस एंगल सी में। तो रेफरेंस एंगल जब ये सी होगा,
तो परपेंडिकुलर साइड आपकी चेंज हो जाएगी, परपेंडिकुलर आपकी जस्ट सामने वाली साइड हो जाएगी। ठीक है, जब ए को रेफरेंस माना था तो परपेंडिकुलर की अपोजिट साइड ये वाली थी, सामने वाली। जब सी को रेफरेंस माना तो परपेंडिकुलर साइड आपकी इसके जस्ट सामने वाली हो जाएगी। ठीक है, ए बी आपको परपेंडिकुलर इस समय। अब क्या होता है साइन सी, साइन का रूल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस कोई चेंज होते नहीं है, हाइपोटेनस वही रहेगी ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। ठीक है, देन कॉस सी की बात करें, कॉस का रूल होता है बेस अपन हाइपोटेनियस। सी की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर सामने और बेस का हो जाएगा आपका बी सी अपॉन हाइपोटेनियस हो गया ए सी। बी सी की वैल्यू क्या है 7 और ए सी की वैल्यू हो गई 25। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड हो गए चारों वैल्यू, साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप कुछ कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम में दिया हुआ है इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कॉट आर। ये फाइंड करना है आपको 10p माइनस कॉट आर। और आप देखो दोनों में रेफरेंस एंगल अलग अलग है, एक में p और एक में r है। तो पहले तो अपन p फाइंड करते तो इसमें पहले तो p देखिए कि सिर्फ आपको दो साइड ही दी है, पहले तो आपको इस साइड को फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में। इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर। ये हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट सेटअप की ये वाली है, तो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। ये जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पी आर क्या हो गया आपको 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। क्यू आर फाइंड करना है तो क्यू आर ऐसे लिखा है यहाँ पे एज इट इज़ क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू आपको दिया हुआ है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, देन 13 का स्क्वायर होता है 13 इंटू 13 169। ठीक है, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144। ठीक है, देन 144 को इस साइड लेके जाएंगे, अभी 144 पॉजिटिव है, इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। 9 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पे आया 5, 6 में से 4 माइनस किया बचा 2, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, इसको साइड से लिख लेते हैं, क्यू आर को इस साइड लिख लेते हैं, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 25। देन स्क्वायर हटाते हैं तो हो जाएगा क्यू आर इक्वल टू अंडर रूट 25। आपको पता है अंडर रूट 25 5 का स्क्वायर होता है। क्यू आर इक्वल टू 5 इंटू 5, तो 5 पेयर बना के बाहर आ जाएगा। क्यू आर इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि साइड्स नेगेटिव नहीं होती, इसलिए पे सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, यहाँ हो गया 5 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स तो आपको मिल गई हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। अपन फाइंड कर सकते हैं, क्या फाइंड करना था 10p माइनस कॉट आर। पहले p की बात करते हैं 10p क्या रूल था आपको बताया था वो, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले। आप बात करते हैं 10 की, तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
और आप पहले देखो रेफरेंस एंगल क्या हो रहा है, पी। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि आपको रेफरेंस एंगल पी के बारे में बात करना है। जब पी की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर साइड आपकी जस्ट अपोजिट ये वाली हो जाएगी क्यू आर, ठीक है, इसमें यही ध्यान रखना है। जब पी की बात करें तो परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी क्यू आर। टेन क्या होता है, टेन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा क्यू आर और बेस साइड कौन सी हो जाएगी, पी क्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, क्यू आर की वैल्यू क्या हो गई 5 और पी क्यू की वैल्यू हो गई 12। अब बात करते हैं सेकंड कॉट आर। कॉट आर क्या होगा, आप रेफरेंस एंगल आपका चेंज हो गया, आर कर दिया उन्होंने, तो परपेंडिकुलर फिर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। ये परपेंडिकुलर अब नहीं होगा, रेफरेंस एंगल हो गया है आर ये वाला, तो परपेंडिकुलर साइड इसके जस्ट अपोजिट ये वाली हो जाएगी पी क्यू, ठीक है। कॉट आर क्या था रूल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो टेन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉट, टेन परपेंडिकुलर अपन बेस है तो कॉट हो जाएगा बेस अपन परपेंडिकुलर। कॉट का रूल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे बेस क्या है, आर के लिए बात करेंगे, बेस हो जाएगा क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। देन वैल्यू पुट करते हैं इसमें, क्यू आर की वैल्यू वही 5 और पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। तो टेन पी की वैल्यू भी फाइंड हो गई, टेन कॉट आर की वैल्यू भी फाइंड हो गई। पुट कर देते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है टेन पी माइनस कॉट आर, तो जाएगा 5/12 माइनस 5/12। आपको पता है दोनों माइनस होंगे, एलसीएम लेंगे 12 देन 5 माइनस, आप ऐसे भी कर सकते, पॉजिटिव है नेगेटिव है, आंसर आएगा 0, ठीक है। तो वैल्यू हो जाएगा इसकी टेन पी माइनस कॉट आर की 0। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0, ठीक है। देन ठीक है, यहाँ पे इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 3 से करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 तक इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।